अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े टाकरे इस वक्त जारी हैं और एक सेमीफाइनल हो गया, दूसरा सेमीफाइनल कुछ ही देर बाद उसका आगाज होगा। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है जनूबी अफ्रीका के हाथों और यूं जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए अपना टिकट कटवा लिया है और अपनी सीट बुक करवा ली है। अब देखना यह है कि दूसरे सेमीफाइनल में क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान की वो परफॉर्मेंस जो बड़ी जबरदस्त थी उसे क्या हुआ कि सिर्फ 10 ओवर्स में 56 रन पर पूरी अफगान टीम ढेर हो गई। उसके साथ हुआ क्या है उस पर बात करेंगे और दूसरे मैच पर बात करेंगे जो आज होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इस मैच में बारिश भी मुतवक्के है। क्या बारिश का आगाज होगा, बारिश होगी नहीं होगी, बारिश अपनी बैटिंग करेगी, कितनी बैटिंग करेगी, बार बार बारिश होगी, वक्फे वक्फे से होगी और फिर मैच हो पाएगा नहीं, अगर मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कौन जाएगा फाइनल में, ये बहुत सारे सवालात हैं जो अपने पैनल के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है, कहां है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो सर्जरी की बात करते थे। आखिर में इस पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन हसनैन लियाकत और उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से शाकिर अब्बासी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आगाज़ करेंगे हम आज की गुफ्तगू का शाकिर अब्बासी साहब से ही, क्योंकि शाकिर साहब लास्ट टाइम जब हमारे साथ मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि अफगान टीम जो है मैं चाहता हूँ कि वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ परेशान है। फेवरेट टीम भी है उनकी फेवरेट टीम भी थी, वो टीम हार गई उनकी अफगानिस्तान थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। क्या कमेंट करेंगे भाई, ये क्या हो गया? सिर्फ 56 रन पर पूरी अफगान टीम ढेर हो गई। देखें अफगानिस्तान की ठीक है, इस टूर्नामेंट में उनकी जो सफर है वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन वे जिस तरह उन्होंने इख्तिताम किया इस तरह का पोटेंशियल उस टीम में नहीं था। टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और 56 रन बनाना सेमीफाइनल जैसे एक बड़े मार्के में पहली बार आप इतने बड़े इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। मुझे लगा है शायद एक गलत फैसला आपको जो है वो आसमान से जमीन पर ले आता है और राशिद खान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला उस विकेट पर, जिस विकेट के आपने देखा है कितना मुश्किल बॉल जो है वो बैट पे आ रहा था, वो फैसला उनको ले डूबा। और बहरहाल इट्स अ सैड एंडिंग, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम बहुत टफ टाइम देगी और जिस तरह के माजी में एक रवायत है और एक इस बात पे मशहूर है साउथ अफ्रीकन टीम के वो चोकर हैं, वो बड़े इवेंट में नॉकआउट में आकर चौक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका जो मुकाबला था एक निस्बतन कम तजुर्बेकार अफगानिस्तान के साथ था और वहां पर ऊपर से टॉस जीत कर एक गलत फैसला अफगानिस्तान को ले डूबा। बहरहाल ओवरऑल इस टूर्नामेंट में टेक अवे अफगानिस्तान के वो बड़े जबरदस्त हैं। उस टीम ने जो है वो सबको हैरान किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को उसने जो है वो इस टूर्नामेंट में हराया और द वे इस टीम ने सेलिब्रेट किया। जिस तरह आपने देखा कि जब अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो कंधार, काबुल, पख्तिया कहां से क्राउड जो सड़कों पर निकले, जो खुशी बहरहाल अफगानिस्तान टीम ने अपने मुल्क के लोगों को दी है, जो बड़े मुश्किल हालात में कुछ 3-4 दहाइयों से वो जो है वो सफर कर रहे थे, वो जबरदस्त। और आई विश के वो इतना बुरा ना खेलते सेमीफाइनल में, इतना आसान जो है वो एक तरह का पाक और मिला साउथ अफ्रीका का। और ये भी बड़ी बात कि साउथ अफ्रीकन टीम जो हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम हुआ करती है, वो भी कभी सेमीफाइनल में जाकर फाइनल में ना पहुंच पाई और ये भी उनका पहली दफा है कि साउथ अफ्रीका फाइनल पहुंचा। तो इस इवेंट से अफगानिस्तान के टेक अवे बड़े अच्छे हैं। उस टीम ने अपनी स्पिरिट, अपना जो पोटेंशियल बताया और इस सारी सूरत हाल में सबसे जो बेस्ट चीज थी वो चैंपियन की तरह लीड किया राशिद खान ने इस टीम को, इस बंच ऑफ प्लेयर को, और ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हार जीत बहरहाल खेल का हिस्सा है। डिसअपॉइंटमेंट जरूर है फैन ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में वो मार्का या वो पोटेंशियल वो नहीं दिखा सके जो उनके अंदर था। बहरहाल इट्स अ सैड एंडिंग, गुड लक के आगे। लेकिन एक मामला है जो मैं हसन रजा से जानना चाहूंगा। हसन, ये एक तरह से मुकाबला था टेम्परामेंट वर्सेस एबिलिटी। साउथ अफ्रीका में एबिलिटी थी लेकिन बड़े मैचेस में वो चीज़ नहीं थी। अफगानिस्तान ने अपना टेम्परामेंट शो किया, एबिलिटी ऐसी नहीं थी। लेकिन हमने देखा इस पूरे टूर्नामेंट में कि वो पूरे का पूरा इन्हिसार कर रही थी उनकी बैटिंग लाइनअप, उनके ओपनर्स पर। 400 से ज़ायद रन सिर्फ इन ओपनर्स के हैं, जबकि पूरी जो टीम है अफगान टीम उसके 450 या 500 समथिंग रन हैं जो पूरी टीम करती है, लेकिन इनकी पार्टनरशिप के 450 रन थे, यानी कि इन्हीं पर इन्हिसार था। यानी कि अफगान ओपनर वर्सेस साउथ अफ्रीका था और वो फ्लॉप हुए तो पूरी टीम बैठ गई। देखिए लुकमान, एक तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है और सबसे पहले तो खुशाइन बात ये थी कि टीम जो जेल हुई थी अफगानिस्तान की आउटस्टैंडिंग रही है और उनके लिए जो सरप्राइजिंग है कि इतना क्वालिफाई करके सुपर 8 में आए और फर्स्ट टाइम आपने जो भी हराया टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे थे। हम जो कह रहे हैं ना एग्रेशन क्रिकेट, जो मॉडर्न क्रिकेट है वो अफगानिस्तानियों ने खेली
और जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लैंड के प्लेयर भी हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना हार्ड वर्किंग की टीम के साथ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी इन लोगों की, बांग्लादेश को हरा के वापस ही कमबैक करके आए। एक एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका की तरफ जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में माकरम जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, कितने अपने बॉलर्स को किस टाइम पे यूटिलाइज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। और हमेशा आप देखेंगे सेमीफाइनल बड़े मैचेस जब होते हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी जो होते हैं प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक शाकिर भाई ने भी एक चीज़ बताई बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि टॉस जीत के, टॉस बड़ा वाइटल होता है ऐसी पिचेस पे। अगर हम देखें ड्रॉपिंग पिचेस पे मैचेस होते हुए आ रहे थे अमेरिका में, और जब तक ये मैचेस हो रहे थे तो वहाँ लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, और वहाँ पर कंफ्यूजन यही थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। जैसे जैसे वेस्ट इंडीज़ की तरफ आप आए तो वहाँ पर भी ट्रिकी पिचेस बनना शुरू हो गई थी, कभी बॉलिंग जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट करी थी, कभी स्पिनर को सपोर्ट करी थी। तो टॉस जीत के जो फैसला था वो गलत था मेरे ख्याल में। और फिर जब भी आप पहले बैटिंग करेंगे, एटलीस्ट फाइटिंग करने के लिए आपको 150 रन तो करने चाहिए, 140 रन या 50, जहाँ पर जो है दूसरी अपोजिशन टीम जो है वो प्रेशर में आए। अगेन साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस से जो फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग की है। जॉनसन जो है, मार्को जॉनसन, उन्होंने 16 रन देके 3 विकेट्स ली, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। इससे पहले नोकिया थे, बेस्ट बॉलर रह चुके हैं, 7 रन देके जो है 4 विकेट्स ली थी। तब्रेज शमसी अगर आप देखें तो ऑप्शन बॉलिंग में वो उनके पास आया। तो थ्रू आउट देखें साउथ अफ्रीका एक पैकेज टीम नजर आई, और फील्डिंग में जो उनकी आउटस्टैंडिंग जो कमाल था वो बड़ा शमसी ने तो कमाल की बॉलिंग की, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हसनैन, ये जो मामला है टॉस पर, शाकिर ने भी टॉस की बात की, हसन भाई भी टॉस का डिस्कस कर रहे हैं कि जो राशिद खान का ये फैसला था पहले बैटिंग करने का, वो कहीं ना कहीं शायद गलत साबित हुआ है। लेकिन एक मामला ये भी था इसके अंदर, एक फैक्टर हो सकता है कि जो अफगान टीम है वो हमने देखा वो अपने ओपनर्स पर इन्हिसार करती है, लेकिन उनके ओपनर्स हमेशा जो हैं वो पहले बैटिंग में कंफर्ट फील करते हैं, बड़े रन करते हैं, लेकिन चेस में हमेशा उनको मुश्किलात रही हैं। स्टैट्स भी ऐसा बताते हैं। तो ये वो उनके सामने था कि पहले ही बैटिंग करते हैं, बड़ा टारगेट सेट करते हैं, बट हुआ ना। देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो शाकिर अब्बासी साहब से ताज़ियत करूंगा। ऐसे लग रहा था शाकिर अब्बासी साहब नहीं बल्कि शाकिर ज़ादरान हमारे साथ अफगानिस्तान से मौजूद हैं, अमेरिका से नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के पास आपको नया खिताब मिल गया सर। आपकी फेवरेट टीम थी ना, इसलिए हसनैन ने आपको रिप्लाई दिया। अफगानिस्तान के पास ना, मैं आपको बताता हूँ सर, कि अफगानिस्तान के पास जितना भी टैलेंट हो जाए ना, ये एक एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। और जिस दिन से मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अफगानिस्तान को अब टीमों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया, स्पेशली जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो साउथ अफ्रीका ने बैठ के सिर्फ यही किया होगा कि ऊपर से आप इब्राहिम ज़ादरान को और गुरबाज को आउट करें, आपको सारी विकेट्स मिल जाएंगी। और आप देखिए ना कि किस तरह विकेट भी वहां पे सपोर्ट कर रहा था उनको। और उसके बाद उन्होंने पहले ओपनर्स रिमूव किए, फिर पूरा उनका मिडिल ऑर्डर 23 पे 5 आउट थे, फिर 56 पे सारी विकेट आउट होगी। अब अफगानिस्तान के लिए फ्रॉम हियर ऑन, मैंने इस हवाले से अपने एक्स पे लिखा भी कि अब अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा क्रिकेट मुश्किल हो जाएगी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना। उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान के पास अगर देखा जाए तो टॉप क्लास स्टार्स तो 1-2 ही हैं। उसके अलावा वो सारे के सारे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं या तो बैटिंग में गुरबाज और इब्राहिम पे, या बॉलिंग में राशिद नूर पे या फजल हक फारूकी पे, लेकिन मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। अब जो भी टीम इनके खिलाफ आएगी, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो आपको पता है वो ऐसी टीम है कि रात को सोती है, सुबह उठ के मैच खेल लेती है, वो इनके खिलाफ वर्कआउट करके आएगी। जो लोग इनके खिलाफ वर्क करेंगे उनको पता होगा कि गुरबाज कहां पे आउट होते हैं, राशिद की स्ट्रेंथ्स क्या है, नूर की स्ट्रेंथ्स क्या है। अब इनके लिए थोड़ा सा क्रिकेट मुश्किल होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट अगले 1-2-3 साल, लेकिन उसके बाद अगर इनको टैलेंट मिलता रहा मिडिल ऑर्डर में, और इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्म जरूर कर रहे थे लेकिन कंडीशंस उनको सपोर्ट कर रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो सारी प्लानिंग की थी ना कि हम वेस्ट इंडीज में जाके क्रिकेट खेलेंगे, इसी वजह से हम आजम खान को भी लेके गए, इसी वजह से हम इमाद वसीम को भी लेके गए और मोहम्मद आमिर को भी। अनफॉर्चुनेटली हम वहां पे पहुंच नहीं सके, लेकिन जो वेस्ट इंडीज के विकेट्स हैं वो इन रियल वर्ड्स फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मैच अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ नहीं बल्कि अफगान टीम वर्सेस मार्करम है। सर अफगान ओपनर कहे ना, अफगान ओपनर कह लें या पूरी टीम कह लें। देखिए आप उस दिन देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पे स्पिन विकेट था, वहां पे उन्होंने रबादा को जाके 19वां या 18वां ओवर दिया। यहां पे आप देखिए कि सारे अपने फास्ट बॉलर्स को पहले यूज किया और 8वां 9वां ओवर जाके शमसी को दिया। दूसरे ओवर में उन्होंने महाराज को ट्राई जरूर किया क्योंकि आगे राइट हैंडर्स थे, राइट हैंडर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन महाराज जो ही फेल हुए, उन्होंने कुछ रन्स खाए, उनको उन्होंने हटा दिया। सो मैं आपको बताऊं कि आगे फाइनल में भी जाके जो भी टीम आएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा साउथ अफ्रीका से, क्योंकि इससे पहले जो भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे लुकमान साहब, और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फिर उन्होंने अपने नाम किया था। सही है शाकिर, ये जो मामला है कि कहा जा रहा था, जैसे हसनैन भी कह रहे हैं कि ये मैच जो था वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन वर्सेस दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका क्या अफगानिस्तान की जो ओपनिंग टीम है
और उसके दरमियान ये मुकाबला नजर आता था। आप समझते हैं कि उनके जो मिडिल ऑर्डर था वो भी अभी तक उसका कोई इस तरह से ट्रायल ना हो सका किसी मैच के अंदर? हमेशा जितने भी मैचेस जीते उनके ओपनर वन साइडेड मैच को लेकर चल रहे थे और पहले से ये तज्जिया तबसरा हो रहा था। क्रिकेट हल्के भी ये कह रहे थे अगर ओपनर्स को पकड़ लिया शुरू में ही, अफगान ओपनर्स को, तो मैच अफ्रीका के हाथ में आ जाएगा, और वही हुआ। देखिए लुकमान, बात वही है कि डिजास्टर एकदम से जब शुरू से ही आप देख रहे हैं कि विकेट इतना इस पे क्रिकेट की जो माहिराना तेजिया तो विकेट के ऊपर हसन भाई दे सकते हैं, लेकिन यही लग रहा था कि इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी बुरी बैटिंग नहीं है अफगानिस्तान की, जितना पूरा खेले बॉल उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और उस कंडीशन को, उस विकेट को, उस कंडीशन थी उनको साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। मरकरम की जहां तक बात है, मरकरम का जो रिकॉर्ड ओवरऑल जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी टीम को लीड किया था और वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे थे और टूर्नामेंट जीत गए थे, और इस टूर्नामेंट में भी मरकरम की क़यादत में टीम अभी तक अनबीटन है और ये रिकॉर्ड वो बरकरार रख सकते हैं फाइनल में जाकर अनबीटन। बहरहाल जाहिर है हम सारे लोग बड़े अरसे से क्रिकेट को फॉलो करते हैं और साउथ अफ्रीकन टीम एक ऐसी टीम रही है माजी में कि जो हमेशा से हर टीम के लिए खतरा होती थी, लेकिन वो सेमीफाइनल्स में आकर हमेशा वो चौक होते थे। इस बार वो पहली बार फाइनल में गए। मुझे एक्सेल गिब्स का ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने एक्स पे लिखा कि हम पहली बार फाइनल में, सो फाइनल हमारा है। तो ये एक बड़ी उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह की वो डेंजरस टीम बन गई है, जिस तरह से वो पूरी पोटेंशियल के साथ, क्या बॉलिंग में भी पेसर और स्पिन अटैक दोनों जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, और फिर मार्करम की जो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में, एज ए कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी शाकिर देखें, वो इतने सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले, बहुत सारे 18 के करीब ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे और फिर सेमीफाइनल से आउट हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में, मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में, और फिर बैड लक उनके साथ होती रही, कहीं पर बारिश भी होती रही और इस तरह के भी मामला चलते रहे। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो फाइनल खेल रहे हैं और उनको फाइनल, और मार्करम की कैप्टनसी में यानी कि उनकी कप्तानी का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका हमेशा से अनलकी। आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, एक ऐसी टीम उस पूरे वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्म करते करते सेमीफाइनल में आकर बारिश की नजर हो गया टूर्नामेंट। उसके बाद कई दफा ऐसा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेमीफाइनल में टाई हो गया इनका सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलिया का बैटर रन रेट पे फाइनल में चला गया। तो ये यहाँ पर अनलकी भी हमेशा रहे नॉकआउट मरहले में, और परफॉर्मेंस वाइज भी जिस तरह आज अफगानिस्तान आके चौक हो गया सेमीफाइनल में, माजी में साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा होता है, अफ्रीका माजी में ऐसा होता रहा था। हसन, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि बड़ा एक डिफरेंट हमें सिनेरियो देखने को मिला कि जब माजी में हम देखते थे तो अच्छी टीम होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, जैसे शाकिर भी जिक्र करें 99 में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, फेवरेट थी वर्ल्ड कप, आप उस वक्त खेल भी रहे थे और उस वक्त की टीम के साथ। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान ने वो सेमीफाइनल में जो बाहर निकलने वाला एक मामला था ना, उन्होंने कहा नहीं भाई इस बार हम फाइनल में जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले तो 92 सॉरी अफ्रीका ने, तो उसके बाद किस तरह से टीम को लिफ्ट किया, माइनस फील्डर जिसे कहेंगे कि जॉन्टी रोड्स 50 ओवर के गेम में 30 से 35 रन फील्डिंग में रुकते थे, और याद होगा कि इंजमाम भाई का रनआउट भी उन्होंने किया था फर्स्ट टाइम, जहां से फील्डिंग में जो है एक इंप्रूवमेंट आई थी दुनिया क्रिकेट में। और इतने बड़े बड़े नाम, ग्राहम स्मिथ फिर टेस्ट टीम के कप्तान रहे, 101 टेस्ट मैच खेलते रहे, डे बाय डे शॉन पॉलक, एनएल डॉलन, बकायन तिनी, इन लोगों को हम लोग खेलते रहे साउथ अफ्रीका में जाके, और बड़े निहायती अनलकी रहे जितनी भी उन्होंने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। मगर एक चीज़ है कि अभी जो रिसेंटली जो फ्रेंचाइज की क्रिकेट हुई है ना वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है साउथ अफ्रीकन टीम में। इनके पास कैप्टनसी का उनको जो है ऑप्शन मिल गया है, बॉलर्स का ऑप्शन मिल गया है, स्पिनर्स का मिल गया है। महाराज शमसी थ्रू आउट देखें लीग खेल रहे हैं वो फ्रेंचाइज की क्रिकेट। यहाँ पर ये था कि पूरा प्लान करके आए थे, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका का हो सकता है, क्योंकि कैप्टनसी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो कैप्टनसी, एक चांस था कि नेपाल के पास, नेपाल की हिस्ट्री होती थी कि एक रन से जो है वो साउथ अफ्रीका जीत सकता था एक मैच में, जहां पर जो है लक ने फेवर की, बहुत ज़्यादा कैचेस लिए बाउंड्रियों पर साउथ अफ्रीकन फील्डर ने, वहां से दोबारा बूस्टअप हुए। फिर नोकिया जैसे बॉलर्स हैं वो ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। अगर फास्ट बॉलिंग नहीं चल रही, शमसी की बॉलिंग अगर आप देखें, मैंने बताया कि 3 विकेट ली, 6 रन देके, उसके बाद महाराज आते हैं बीच में, वो ब्रेक थ्रू देते हैं। तो ऑप्शन बड़ा अच्छा है, और हमेशा टीमें जो हैं बड़े मैचेस में बॉलिंग से जीतती हैं। बॉलिंग अगर अच्छी करेंगे तो अपोजिट टीम जो है प्रेशर में आती है। तो यही क्वालिटी थी, और अफगानिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं था जहां पर भरपूर फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि कंडीशन साउथ अफ्रीका की ऐसी हैं कि फास्ट बॉलिंग में, स्पिनर में, इनको जिस तरह के वेदर में ये लोग खेलते हैं तो उनकी जो कंडीशन उनको मिल गई थी। इसी वजह से उन्होंने जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग की और स्पिन भी किए, बॉल स्विंग भी करी, तो वहां से अंडर प्रेशर रहे बैटर्स। और अफगानिस्तान में बैटर्स जो है आपके टॉप ऑर्डर के थे 6 ओवर के, उसके बाद मिडिल में कोई बैटर्स जो है रुक के नहीं खेलना चाहता, और उनको इतना आइडिया नहीं है कि मैच इनिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है।
लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी, जैसे शाकिर भी कह रहे हैं कि 2004 में एशियन क्रिकेट काउंसिल से उन्होंने पहली मरतबा अपने आप को मनवाया, पहली मरतबा आए, और ये वाहिद प्लेयर इसमें ऐसे थे, मोहम्मद नबी भी, जो 2004 में भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी जो हुई थी उसमें भी थे और आज भी मौजूद हैं, यानी कि 20 सालों बाद भी वो उस टीम का हिस्सा है, गो के उनके बेटे अब अंडर 19 क्रिकेट जो है उसके लिए डेब्यू कर रहे हैं। ये भी एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट एक चीज़ थी कि उनकी अचीवमेंट को अगर देखा जाए। हसनैन, ये जो मामला है बॉलिंग को अगर देखा जाए, अफ्रीका जिस तरह से उसने 10 ओवर के अंदर अंदर समेट के रख दिया पूरे अफगानिस्तान को, बॉलिंग पर कैसा कमेंट करेंगे आप? देखिए, अब जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है लुकमान, सच्ची बात यह है कि वो अफगानिस्तान को नहीं बल्कि वो दुनिया की हर टीम को 10 ओवर में लपेट सकते हैं। आप देखिएगा अगर फाइनल में इनका मुकाबला किसी भी टीम के साथ होगा तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इक्विपमेंट इस वक्त मौजूद है साउथ अफ्रीका के पास। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, आप येंसन को देख ले, येंसन आके पहला ओवर करवाते हैं और उसी येंसन ने पिछला मैच उनको जितवाया, 60 रन बना गया। मतलब उनमें कैपेबिलिटीज इस हद तक हैं। फिर उसके बाद आप देखिए तो वहाँ पे रबादा हैं, फिर नोकिया हैं, फिर शमसी हैं, महाराज हैं, मार्करम की सूरत में एक ज़बरदस्त उनके पास ऑप्शन मौजूद है। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। लेकिन देखें, ये जितने भी बॉलर्स हैं ना, वो चाहे जितने भी बड़े हों, उनको यूटिलाइज एट द एंड ऑफ द डे आपके कप्तान ने करना होता है। और आज कप्तान ने एक दफ़ा फिर अपने फास्ट बॉलर से पहले 8 से 9 ओवर्स करवाए और उसके बाद आके उन्होंने 2 ओवर्स दिए तकरीबन शमसी को, और जिन्होंने 1.5 ओवर्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके 3 विकेट्स लिए। लेकिन पहली बॉल जब शमसी ने करवाई, लुकमान साहब, तो उसने चौका खाया पहली बॉल पे। बड़ा देखिए बॉलर का आर्ट होता है ना, ये भी एक्शन वो रीड कर लेते हैं पिच को कि मैंने लेंथ बॉलिंग करनी है, शॉर्ट बॉलिंग करनी है। और सिर्फ 2 रन खाए। आप देखिए कि अफगानिस्तान की हालत ये थी कि 10 रन बनाए अजमतुल्ला उमरजई ने और 13 रन एक्स्ट्रा के थे। और अजमतुल्ला उमरजई के अलावा पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम, कोई भी बंदा डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। तो मैं अक्सर जब कहता हूं ना कि बड़ी टीम जो होती है वो बड़ी टीम होती है, पाकिस्तान भी है ना बड़ी टीम, या कोई और भी दुनिया की बड़ी टीम है, वो सेमीफाइनल में जाके कम से कम एक मुकाबला जरूर करते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा, शाकिर साहब को ये तारीख जरूर याद होगी, सेमीफाइनल में कीनिया पहुंचा था, असर भाई को भी याद होगा, और इसी तरह यहां पे सेमीफाइनल में लेकिन वो भी सेमीफाइनल उसी तरह हुआ था और ये भी सेमीफाइनल इस तरह हुआ कि सेमीफाइनल का मजा नहीं आया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता टीमों के साथ, सिचुएशन को रीड नहीं करते, अंडर प्रेशर होते हैं, और आके फिर इस तरह के 56 रन वाला रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। सही, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देंगे आज के सेमीफाइनल की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक बड़ा टाकरा है। स्टे विद अस।